हेलो एवरीवन, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम अपना टॉपिक कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में वो आगे हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पुट करता है देखते हैं। उसने हमें वर्ड दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को 24091803 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में होठ को कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है? किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को 24091803 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में होठ को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले हमने सी का प्लेस वैल्यू देखा 3 R 18 I 9 X 24। अब हमने क्या देखा कि जब हम देखते हैं यहाँ पर ये एक 3 और 24 27 ये अपोजिट अल्फाबेट हैं। अपोजिट अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है, तो हमें पता है कि H8 O15 T20। तो H के अपोजिट S है, तो S का प्लेस वैल्यू 19, ठीक है। O के अपोजिट 12 पर, 20 के अपोजिट 7, तो यहाँ पर हमारा जो कोडिंग बनेगा 191207 बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें दे दिया क्या कि किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को 03 18 09 24 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में होठ को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, C का प्लेस वैल्यू 03 है, तो यहाँ पर H का प्लेस वैल्यू 08, O का प्लेस वैल्यू 15 और T का प्लेस वैल्यू 20 होगा। क्लियर है? तो देखते रहिए आगे और किस प्रकार से क्वेश्चन वो हमसे पुट करेगा देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हमसे पूछा गया क्या कि किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को 54 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में होठ को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है? अब हमने देखा क्या कि हमने इनका प्लेस वैल्यू याद है कि 3 18 9 24। जब हमने इनको ऐड किया, सबसे पहले हमने देखा कि ऐड करने से ये हो सकता है, तो हमने इसका एडिशन किया। एडिशन करने पर हमने देखा कि 54 आ गया। तो जब हम इनका एडिशन करेंगे 8 + 15 + 20 का, तो हमारे पास आ गया ये आपके सामने आ गया 20 और 8 28 और 5 43। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को ही 9 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में होठ को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए जब क्रिक्स को 9 लिखा जाता है, तो होठ को क्या लिखा जाएगा। हमने क्या देखा कि जब हमने इनका एडिशन किया, तो एडिशन आया 54, 5 + 4 = 9, तो 3 + 4 = 7। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया देखते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को 13.5 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जोट को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है? हमने क्या किया देखने के बाद हमारे पास क्या आया कि हमने जब इनका एडिशन किया तो 54 आया,
जब इनका एडिशन 54 आया तो 54 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड करके देखा तो हमारे पास जो आया 13.5 आया। इस प्रकार से जब हम इसको करेंगे तो J 10, O 15 और T 20 आया। तो हमने इनको जोड़ा तो इनका जोड़ आया 45, और 45 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 अल्फाबेट हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 15 का। क्लियर है? इस सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को, किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को 3996 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में होठ को क्या लिखा जाएगा? क्लियर है कि किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को 3996 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में होठ को क्या लिखा जाएगा? अब हमें याद है इनका प्लेस वैल्यू 3 है, ये 18 है, ये 9 है और ये 24 है। हमने क्या किया, जब इनका देखा कि ये 3 का 3 ऐसे आया, ये 9 हुआ, ठीक है, ये 4 और 2, 4 प्लस 2 24 का 6 हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया, तो ये 9 का 9 आया। तो यहाँ पर 8 प्लस O का प्लेस वैल्यू 15 है प्लस और T का प्लेस वैल्यू 20 है, तो 8 हमारा सेम रहेगा। O हमारा 1 प्लस 5 6 हो गया और 2 प्लस 0 2 हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो होठ का कोड होगा वो होगा 862 का। क्लियर है? किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को, किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को 11664 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में होठ को क्या लिखा जाएगा? क्लियर है? किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में होठ को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या देखा कि इन अल्फाबेट का जब हमने अल्फा का नंबर लिखा तो नंबर लिखने के बाद हमारे पास देखा कि किस प्रकार से ये हो सकता है, तो हमने देखा कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा। तो यहाँ पर जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 8 गुना 15 गुना 20, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 2400। क्लियर है? फिर उसने हमें क्या पूछा कि किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को, किसी सांकेतिक भाषा में क्रिक्स को 2916 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में होठ को क्या लिखा जाएगा? क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम 2400 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 अल्फाबेट हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 800 का। क्लियर है? चलिए।